किया था, क्या देखा था हमने कि कंपनी जो है वो टोटल अमाउंट कंप्लीटली एक साथ नहीं मांगती, वो क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में मांगती है। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर, ठीक है। अब सपोज कीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, कितने शेयर इशू किए, 1 लाख, 1 लाख शेयर हमने इशू कर दिए। उसके ऊपर हमने पैसे कैसे मांगे, एप्लीकेशन पर 5 रुपीज, अलॉटमेंट पर 3, 1 एंड 1, टोटल कितने हो गए, 10 रुपए, यानी शेयर कितने का था, 10 का। अब हमने 1 लाख शेयर दे किसको रखे, लोगों को दे रखे। उनमें से यानी इन शेयर में से एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास कंपनी के सपोज कीजिए 1200 शेयर पड़े थे, ठीक है, कितने, 1200। राम, नाम रख देते इसका अपन राम। राम है जिसके पास कितने शेयर है, 1200। इसने एप्लीकेशन का अमाउंट तो डेफिनेटली अपने को दे दिया, क्योंकि तभी तो हम इसको शेयर देते हैं, ठीक है। मैंने इसे एप्लीकेशन मांगी, इसने एप्लीकेशन का अमाउंट दे दिया। मैंने इससे फिर अलॉटमेंट किया, इसको जब शेयर अलाउट किया तब मैंने इससे और पैसे मांगे, इसने वो भी दे दिए। फिर मैंने इससे फर्स्ट कॉल मांगी, इसने हमें पे नहीं करी, ठीक है। मैंने इससे सेकंड कॉल भी मांगी, इसने पे नहीं करी। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं, ये जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है ये मैंने उससे मांगे लेकिन उसने दिए नहीं। इसी को तो अपन बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर होता क्या, कंपनी ने अमाउंट ड्यू कर दिया, मांग लिया, लेकिन अभी तक कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। तो इस केस में देखो हमारे पास में एक ऑप्शन होता है। ऑप्शन क्या है समझना, या तो हम इसको बोलें कि भाई कुछ टाइम बाद दे दे, ठीक है, या फिर कंपनी इसको स्ट्रिक्टली बोलती है कि तुझे इतने टाइम, यानी कोई भी टाइम रख दीजिए, सपोज कीजिए 30 डेज। कंपनी ने बोल दिया कि जिस दिन हमने ड्यू किया उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप हमें अमाउंट पे कर दोगे। अगर आप हमें अमाउंट पे नहीं करते हो तो हम आपके शेयर जब्त कर लेंगे। जब्त मतलब फॉरफिट कर लेंगे, आया समझ में। तो जब हम इसके शेयर फॉरफिट करेंगे तो उस केस में हम क्या क्या जनरल एंट्रीज करेंगे, वो हमने कल देखी थी। जब भी किसी पर्सन के शेयर फॉरफिट होते हैं तो ध्यान रखना फॉरफिचर सिर्फ इनका होगा, 1200 शेयर का, ठीक है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब शेयर फॉरफिचर करते वक्त हम सारी एंट्री जस्ट रिवर्स करते हैं, और रिवर्स करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि नॉर्मल केस में जब शेयर हम ड्यू करते हैं तो हम शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इश्यू होता है तो क्रेडिट होता है, और यही शेयर जब मैं क्या कर लेता हूं, फॉरफिट कर लेता हूं, तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, ठीक है। या और यहाँ अमाउंट कितना आता है मालूम है, यहाँ अमाउंट आता है टोटल ड्यू। टोटल ड्यू यानी अभी तक आपने टोटल कितने मांग रखे हैं, या इसको ड्यू से कल कंफ्यूज हो रहे थे आप, ये लो टोटल होल्ड, होल्ड अप, यानी अभी तक कंपनी ने मांगे कितने वो हमें यहाँ लिखने हैं। तो ध्यान रखना, कंपनी ने एप्लीकेशन मांग ली 5 रुपीज की, यस। कंपनी ने 3 रुपीज क्या मांग लिया, अलॉटमेंट। कंपनी ने फर्स्ट कॉल भी मांग ली और सेकंड कॉल भी मांग ली, यानी मांग तो पूरे लिए, उसने दिए नहीं वो बात अलग है। हमने मांगी कितने अभी तक, पूरे के पूरे 10 रुपए मांग लिए अपन ने, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 10 रुपए आएंगे। और हाँ, हमें मानना है कि हमने मांगे तभी तो उसने दिए, वो ऐसे बैठे बैठे थोड़ी है, लो साहब शेयर ले लेता हूँ आपकी कंपनी के। हमने मांगे, हमने एप्लीकेशन इशू करी, ठीक है, उसके बाद में हमें अमाउंट मिला, तो इसका मतलब टोटल अमाउंट यहाँ आना चाहिए, क्लियर। कई बार मैंने आपको समझाया था कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमने सिर्फ अलॉटमेंट मांगी, अच्छा हमने अलॉटमेंट भी मांग ली और हमने फर्स्ट कॉल भी मांग ली। मैंने अलॉटमेंट मांगी तो उसने मुझे अलॉटमेंट भी नहीं दी, फिर मैंने कहा फर्स्ट कॉल के साथ दे देगा, मैंने फर्स्ट कॉल मांगी, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, उसके बाद मैंने उससे सेकंड कॉल मांगी नहीं और मैंने इसके शेयर फॉरफिचर कर लिए। तो इस केस में अगर बोले कि होल्ड अप कितना है तो क्या होगा, 5, 3 एंड 1, ये नहीं आएगा, यानी उस केस में यहाँ पर सिर्फ कितने आएंगे, 9 रुपए। तो इन शॉर्ट कहा जाए तो जितने कंपनी ने पैसे मांग रखे हैं वो यहाँ आएंगे, ठीक है। 2 में, अब हम 2 में क्या लिखते हैं, 2 साइड में आएगा, अगर उसने जो जो नहीं दिया, क्या नहीं दिया उसने एप्लीकेशन दे दी, उसको तो हटा दो। अलॉटमेंट नहीं दिया तो लिखना है यहाँ पर 2 शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। मैंने कहा उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो लिखो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा क्या लिख सकता हूं, ड्यू बट नॉट पेड। इसका क्या मतलब हुआ, कंपनी ने मांग तो लिए लेकिन अभी तक उसने पे नहीं किए। अगेन यहां पर भी हमने ड्यू कर दिया, मांग लिए, बट नॉट पेड, अभी तक उसने पे नहीं किए, ठीक है। क्या मैंने सेकंड कॉल भी मांग ली, मैं मान के चलाऊं मांग ली, ठीक है। एक बार अपन सारा वो वाला पॉइंट पढ़ते हैं, हमने सेकंड कॉल भी मांग ली लेकिन उसने अभी तक पे नहीं करी, तो वापस उसको क्या करना है, क्रेडिट। अच्छा एक बात बताओ, सेकंड कॉल हम जब मांगते तो क्या एंट्री करते हैं पता है, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री करते हैं ना। तो जब शेयर जब्त करोगे तो जस्ट रिवर्ट कर दो, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी और शेयर सेकंड कॉल क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। और जो पैसे ये दे चुका होता अपने को,
ठीक है, जितने भी पैसे उसने हमें दे दिए, जैसे इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो मैंने क्या कहा था, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट हमने इससे मांगा, इसने नहीं दिया, हमने फर्स्ट कॉल मांगी, इसने नहीं दी, हमने सेकंड कॉल मांगी, इसने नहीं दी। ठीक है, तो इसने दिया क्या अपने को, सिर्फ एप्लीकेशन। जो पैसा ये देता है वो अपन फॉरफिट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फॉरफिट, और उसको हम किस अकाउंट में डालते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, अगेन यहां लिख देता हूं, ड्यू बट नॉट पेड, और ये कौन सा अमाउंट आएगा, ये आएगा पेड अमाउंट, जो वो हमें पे कर चुका है। समझ गए, कोई दिक्कत यहां तक। अब इसमें 2 पॉइंट और आते हैं। 2 पॉइंट क्या है, हम जब शेयर इश्यू करते हैं तो क्या हम शेयर डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं मानना, ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं सकते तो हम क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करेंगे, अगर एग्जाम में आ गया तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब बताओ, अगर हम डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं तो हमारे लिए लॉस है कि नहीं है, लॉस है, इसलिए हम डिस्काउंट को इश्यू करते वक्त करते हैं डेबिट। क्या करते हैं, डेबिट। अगर हमने शेयर डिस्काउंट पर इश्यू कर रखे हैं तो हमने उस टाइम डेबिट किया था, इसलिए अब अपने को वापस क्रेडिट भी करना पड़ेगा। आया समझ में, यानी कि इफ, यहां लिख देता हूं, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट, इफ इशूड एट डिस्काउंट, अगर हमने डिस्काउंट पर क्या कर रखे हैं, इशू कर रखे हैं, इफ इशूड एट डिस्काउंट। ये पॉइंट समझ में आया। सपोज कीजिए आपने प्रीमियम पर शेयर इशू कर रखे हैं, किस पर, प्रीमियम पर। तो आप ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम पर अपने शेयर इशू किए हैं और हमने शेयर होल्डर से पैसे मांगे और वो प्रीमियम तो दे चुका अपने को, क्या बोला मैंने, वो प्रीमियम तो अपने को दे चुका है, यानी उसने हमें पे कर दिया, तो अब हमें क्या करना है, उसको कहीं पर भी एंट्री में शो नहीं करेंगे। वापस बताओ क्या बोला मैंने, हमने प्रीमियम मांगा, उसने हमें प्रीमियम पे कर दिया, तो हमें कहीं पर भी फॉरफीचर करते वक्त उस प्रीमियम को बताना ही नहीं है, यानी कि आप चुपचाप से उसको जेब में डाल दो। आया समझ में, दे दे वो तो चुपचाप से क्या करना है, जेब में डाल देना है। लेकिन अगर वो प्रीमियम नहीं दे, उसने पे नहीं किया, तो हमें चिल्ला चिल्ला के बताना है, हमें बोलना, देख तूने प्रीमियम पे नहीं किया। क्लियर हुआ ये पॉइंट। वापस सुनो, अगर प्रीमियम दे दिया, फिर कह रहा हूं बच्चे सबसे ज्यादा ये कंफ्यूज होते हैं, वो छाप के आ जाते हैं, सिक्योरिटी में दिखा नहीं, ये लो डेबिट कर दिया उसको। ठीक है, डेबिट क्यों करेंगे, उसका भी एक रीजन है। जल्दी कैसे आ गए, स्थान ग्रहण करें। तो क्या बताया मैंने, अगर उसने प्रीमियम मांगा, सॉरी हमने प्रीमियम मांगा और उसने अगर हमें पे कर दिया, तो चुपचाप से शो ही नहीं करना। लेकिन अगर उसने प्रीमियम मांगा और उसने प्रीमियम पे नहीं किया, अच्छा ऐसा कब हो सकता है, सपोज कीजिए हमने प्रीमियम मांगा था उससे किस पर, अलॉटमेंट के ऊपर, और उसने मुझे अलॉटमेंट ही नहीं दी, तो उसने डेफिनेटली प्रीमियम भी नहीं दिया। समझ पा रहे हो, मैंने उससे अलॉटमेंट मांगी, उसने अलॉटमेंट के, और हमने प्रीमियम भी कहाँ एडजस्ट कर रखा था, अलॉटमेंट पर। मैंने अलॉटमेंट उससे मांगी, उसने मुझे अलॉटमेंट नहीं दी, इसका मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। आ रहा समझ में, तो हमें चिल्ला के बताना है, और यहां हमें उस चीज को करना डेबिट। क्यों, क्योंकि इश्यू करते वक्त क्रेडिट हुआ था। समझ पा रहे हो, जस्ट उल्टा करना है, सारी चीजें उल्टी हो रही है, और उल्टे काम में तो माहिर है ना। तो हमने कहा वहां पर हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, यहाँ अपने को क्या करना है, डेबिट करना है। तो क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और यहां ये लिख देता हूं मैं आगे, इफ नॉट पेड। क्या आएगा, इफ नॉट पेड, अगर वो पे नहीं करे। वापस बताओ, अगर उसने प्रीमियम पे कर दिया तो क्या होगा, यहाँ लिखना ही नहीं है कहीं। ठीक है, और ध्यान रखना, जब यहां नहीं लिखोगे तो अगर वो अलॉटमेंट में शामिल होगा तो हमें यहां से भी प्रीमियम को हटा देना है। यानी कि आप ये मान लेना, शेयर प्रीमियम पे इश्यू हुआ ही नहीं है। कब, जब वो दे दे, नहीं दे तो चिल्ला चिल्ला के बताना है। कोई दिक्कत यहां तक, पक्का। तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री समझ में आई, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां तक उतारो एक बार, शायद कल मैंने प्रीमियम नहीं लिखाया होगा। तो जब भी किसी भी पर्सन के अपन शेयर फॉरफिट करते हैं या जब्त करते हैं, तो जब्त करते वक्त हमेशा याद रखना 3 एंट्रीज करनी है अपने को। पहली एंट्री, शेयर जब्त कर लो। सेकंड एंट्री होती है हमारे पास, क्या इन शेयर को अपन री इश्यू कर सकते हैं क्या, यस। बहुत अच्छी एंट्री, समझना। देखो आपके चैप्टर का लास्ट एंड है ये, इस चैप्टर का,
समझ रहे हो? यानी अब अपने को इन्हीं में क्वेश्चंस में घूमना है, इसलिए इनको अच्छे से कवर करना। रीइश्यू करने का मतलब होगा कि हम शेयर जब रीइश्यू करेंगे, कौन से शेयर रीइश्यू करेंगे? ये वाले जो हमने जब्त कर रखे। मैंने उसके शेयर ले लिए, उसकी जो नाम से रजिस्टर्ड थे उसका नाम वहां से हटा दिया, अब शेयर वापस कंपनी के पास आ चुके हैं। क्या मैं इन शेयर को रीइश्यू कर सकता हूं? यस, हम कर सकते हैं। क्या इन शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू किया जा सकता है क्या? यस, ठीक है। और ज्यादातर पता चांसेस में यही होता है कि आप डिस्काउंट पे इश्यू करते हो, ठीक है। और कल मैंने आपको समझाया था ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दोगे आप? उतना डिस्काउंट जितना आपने फॉरफिट कर रखा है। फॉरफिट मींस जो उसने हमें पैसा दिया था वो हमने जब्त कर लिया। आया समझ में? अब मैं बात कर रहा हूं कि रीइश्यू करने पर हम एंट्री क्या करेंगे। बताओ, मैं किसी भी पर्सन को शेयर दे रहा हूं तो क्या मेरे पास पैसे आएंगे? यस, वो हम पैसे देगा। तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या मैं इस पर्सन से अब किस्तों में पैसे लेता हूं क्या? एक बार जब आप इश्यू करते हो ना, उस टाइम आप लेते हो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ठीक है। लेकिन जब आप शेयर फॉरफिट कर लेते हो, उसके बाद जब भी आप रीइश्यू करते हो ना, तो कभी भी इंस्टॉलमेंट में नहीं लेते हो। उससे कहते हो भाई 8 रुपए, 10 रुपए का शेयर है, 8 में दे रहा हूं, चल पूरे दे दे। या 10 का शेयर है, 10 में दे रहा हूं। और कई बार ऐसा भी होगा 10 का शेयर में किसी को 12 में भी दे सकता हूं। यानी प्रीमियम पे भी इश्यू हो सकता है क्या? हो सकता है। यानी कि शेयर फॉरफिट जो आपने कर रखे हैं वो क्या आप डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हो? कर सकते हो। क्या वो आप प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हो? कर सकते हो। क्या वो आप एट पार कर सकते हो? कर सकते हो, ठीक है। अगर एट पार हो तो क्या होगा? सिंपल सी एंट्री है। हमने कहा सर ना एप्लीकेशन आएगी, ना अलॉटमेंट आएगा, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकंड कॉल, क्योंकि ये तो अपन कर ही नहीं रहे। सीधा इस पैसे को उठाओ और डाल दो कैपिटल में, बस। वहां से भी तो क्या होता था? कैपिटल में जाता था। एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट होके खत्म हो जाती थी। अलॉटमेंट डेबिट क्रेडिट होके खत्म हो जाता था, समझ गए? तो घूम फिर के पैसा कहाँ जाता था? कैपिटल में। यहां से भी अब हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जो जिस टाइप के शेयर है उसके आगे उसका नाम लिख दो। इक्विटी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कोई डाउट यहां तक? अगर ये प्रीमियम पे इश्यू हो तो प्रीमियम मान ली क्या है? प्रॉफिट है। इश्यू कर रहे हैं ना, इश्यू करते हैं तो प्रॉफिट होगा, तो उसको हमें क्रेडिट करना है टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अगर 8 पार हो तब तो यही एंट्री होगी, बैंक टू शेयर कैपिटल, बस खत्म। प्रीमियम पे है तो ये होगा। या फिर क्या डिस्काउंट पे भी शेयर इश्यू हो सकते हैं? हो सकते हैं। या तो मैं प्रीमियम पे करूंगा या 8 पार करूंगा तो सीपी आएंगे, या अगर मैं डिस्काउंट पे इश्यू कर दूं तो बताओ डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, डेबिट करना पड़ेगा। क्या लिखूंगा? अब सुनना, मैंने क्या कहा था? हमारे पास पैसा जब्त किया हुआ पड़ा है, पता है यहां। अगर आप शेयर रीइश्यू करते हो एट डिस्काउंट, तो सबसे पहले हम डिस्काउंट कहां से यूज लेने वाले हैं? इस फॉरफिट में से। हमने कहा हमारे पास वो पैसा पड़ा है ना, तो उसका यूज ले लो। डिस्काउंट लॉस है, उस लॉस की भरपाई हम कहां से करेंगे? पिछले वाला जो पैसा आ रखा सबसे पहले उसमें से करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा यहां पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। यहां क्रेडिट हुआ था ना, क्रेडिट को कम करना है, डेबिट कर दो। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब एक चीज और सुनना। सपोज कीजिए, अच्छे से देखना इस पॉइंट को, मैंने कोई शेयर 100 रुपए का था, पहले मैंने 90 में इश्यू कर रखा था पहले। यानी कि मैंने इश्यू भी किस पे किया था? डिस्काउंट के ऊपर, ठीक है। किसी आदमी ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैंने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए। और अब जब्त करने के बाद में मैं इन शेयर्स को रीइश्यू करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो आपने जब्त किए, तो मैं कह रहा हूँ सपोज कीजिए उस आदमी ने आपको कितने पहले दे रखे थे? 30 रुपीज उसने आपको दे दिए। हमारे पास इन शेयर्स के ऊपर जो 100 का था, हमने इशू 90 में किया। किसी पर्सन ने मुझे 30 रुपए दे रखे हैं, बाकी पैसे उसने मुझे नहीं दिए, ठीक है। इन शेयर को मैंने फॉरफिट कर लिया। ये शेयर मैं वापस रीइश्यू कर रहा हूँ। कितने में रीइश्यू कर रहा हूँ? ध्यान से सुनना। इस शेयर को मैं रीइश्यू करूंगा तो मेरे पास सबसे पहला पॉइंट आता है, क्या मैं 100 रुपए में रीइश्यू कर सकता हूँ? कर सकते हो। कह सकते हैं 8 पार हुआ ये। यानी मैं वापस कितने में दे रहा हूँ? 100 में। 100 का शेयर 100 में दे रहा हूं। तो आप ये मत सोचना सर 30 तो पहले आ चुके हैं, आप 70 में दे दो, ऐसा नहीं सोचना है। जब शेयर हमारे पास आ गए तो वापस उसकी फेस वैल्यू हो चुकी है 100 रुपए। अब आपने किसी को 100 में दिया, दे सकते हो। क्या आप इस शेयर को 120 में दे सकते हो? यस। क्या कह सकता हूं? 8 प्रीमियम दे सकते हैं। अब बात आती डिस्काउंट की, अच्छे से सुनना। जब हम इन शेयर को डिस्काउंट पर रीइश्यू करते हैं, एट डिस्काउंट, तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट जो है ना, वो अभी मैंने क्या बताया, कितना दे सकते हैं? उतना जितना हमने जब्त कर रखा है, प्लस ध्यान से सुनना,
प्लस जो पिछली बार आपने डिस्काउंट दिया था कितना 10 रुपए, वो भी आप इस बार दे सकते हो। अगर पिछली बार डिस्काउंट पे इश्यू थे शेयर, 10 रुपए का डिस्काउंट था, मैंने कहा इस बार मैंने शेयर फॉरफिट में कितने पैसे डाले होंगे बताओ, जब्त किया होगा तो 30 रुपए। ये तो मैंने जब्त करे, उसके जितने उसने आज तक दे रखे हैं उतने ही मैं जब्त करूंगा। ठीक है, मैंने कहा इन शेयर को मैं मैक्सिमम डिस्काउंट पर अगर इश्यू करूं तो मैक्सिमम कितने में इश्यू कर सकता हूं, मैक्सिमम मैं इस शेयर को 60 रुपए में इश्यू कर सकता हूं एट डिस्काउंट। इसका मतलब, अच्छा ये 60 तो मैंने एग्जाम्पल दिया, इससे कम में आप इश्यू कर ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, ये हमारे लॉ के प्रोविजन के अगेंस्ट चला जाएगा। प्रोविजन बना हुआ है, प्रोविजन कहता है कि जब भी आप शेयर रीइश्यू करोगे तो आपके पास फॉरफिट में जो पैसा पड़ा वो प्लस पिछली बार जो डिस्काउंट आपने इश्यू किया था उनको मिला के जितना अमाउंट होता है आप उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो। पिछली बार 30 मैंने जब्त कर ही रखे हैं, 10 में हमने शेयर इश्यू किया, टोटल मिलाकर 40 रुपए में मैक्सिमम इसको डिस्काउंट दे सकता हूं। इसलिए मैंने इसको मैक्सिमम कितने कर दिया, 60 रुपए। इससे कम में हम इसको रीइश्यू नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा 70 में करूं कोई प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम। 80 में करो, 100 में करो, 150 में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्काउंट की जब बात आएगी तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा, जितना शेयर फॉरफिटेड में पड़ा है प्लस जितना आपने पिछली बार डिस्काउंट दिया था। ठीक है, अब बात ही आती है, सपोज कीजिए इसको मैं 60 रुपए वाले शेयर को इश्यू कर रहा हूं। अब मुझे बताओ मैं मैक्सिमम 30 रुपए तो कहां से ले सकता हूं? मैं 30 तो यहां से ले सकता हूं ना, फॉरफिट में पड़ा ये 30 रुपए तो जब्त किए हुए। तो सुनना, मैंने 30 तो यहां से ले लिए, ठीक है, और ये मुझे पैसे देगा कितने? अब ये तो 60 रुपए तो देने वाला है, 60 रुपए यहां जाएंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल में, अब ये प्रीमियम नहीं होगा, प्रीमियम को एक बार भूल जाना, मैं डिस्काउंट की बात कर रहा हूं। शेयर कैपिटल में हमेशा याद रखना फेस वैल्यू लिखी जाती है 100 रुपए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर हम किस्तों में भी करते ना एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, उन सबकी अगर आप टोटल करोगे ना वो 100 रुपीज से मैच होगी। ठीक है, तो यहां पर हमेशा हमें लिखना क्या पड़ेगा, 100 रुपए ही लिखने पड़ेंगे पैसे। सर अब तो घपला हो गया। घपला क्या हुआ? डेबिट में तो 90 ही है, क्रेडिट में 100 हो गए। समझ पा रहे हो? अब हमें क्या करना है, पिछली बार जो आपने डिस्काउंट दिया था कितने का, 10 रुपए का, उसका आप अकाउंट यहां खोल सकते हो। पिछली बार कितने रुपए थे मैक्सिमम, 10 रुपए, तो पिछली बार वाले जो 10 रुपए है उसके लिए आप यहां लिख सकते हो, मैं यहां थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम पे होगा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, और डेबिट में अब मैं एक चीज और लिख दूंगा, क्या, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। अब देखो 30 तो फॉरफिट में से ले लिए, 60 उसने दे दिए, 10 पिछली बार जो डिस्काउंट दिया था वो अब भी दे दिया मैंने, कितने हुए 100। ये पूरे के पूरे 100 रुपए आप कहां लिखोगे, शेयर कैपिटल। यस, अगर दे रहे हैं तो ठीक है। अब वापस सुनना, अगर मैं डिस्काउंट उसको नहीं देता हूं, देखो ज्यादातर इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर ना सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज सिर्फ डिस्काउंट है, जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगी। ठीक है, बट 2-4 क्वेश्चन जब आप कर लोगे ना तो इतना इजी लगेगा, आपको लगेगा सर कुछ नहीं है, बच्चों वाली चीज है। ठीक है, पहले जो आपने डिस्काउंट दे रखा है, कितना दे रखा था, 10 रुपए, सबसे पहला काम होगा वो डिस्काउंट यूज लोगे। मैंने कहा 40 रुपए डिस्काउंट दिया आपने, 40 में से पहले 10 रुपए कौन से लेने हैं, जो पिछली बार दे रखे। सेकंड स्टेप पे आके अब मैं देखूंगा कितने बच गए, मैंने कहा 30 बच गए, वो निकाल लो फॉरफिट में से। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है? हाँ, यस, फिर शेयर फॉरफिटेड कहीं आएगा ही नहीं, यही चीज समझा रहा हूं मैं आपको। अब समझना, इसको थोड़ा चेंज करता हूं मैं। मेरे शेयर 100 का था, 90 में पहले इश्यू कर रखा था, उसने मुझे 30 रुपए दे रखे हैं, तो मैंने उसका पैसा जब्त कर लिया। कितना जब्त किया होगा मैंने, 30 ही जब्त किया होगा। अब मैं शेयर को री इश्यू कर रहा हूं, पता कितने पर, 70 रुपीज पर। क्या कर सकते हैं, यस, इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। अब मैंने कहा सबसे पहले क्या करना है, बैंक में अमाउंट लिखो 60 रुपीज, सॉरी 70 रुपीज। फिर मैंने कहा दूसरा स्टेप, डिस्काउंट जो है पहले कौन सा लोगे, पुराना वाला। पुराना कितना था, 10, तो पहले आएगा 10। अब हमने कहा बताओ कितने बच गए, वो 20, यहां लिख दो, बात खत्म। समझ गए? पहले फॉरफिट पे मत पहुंच जाना कूद के सीधे ही कि फॉरफिट में से डायरेक्टली निकालो, नहीं, पुराना डिस्काउंट कितना था वो वापस आएगा। ठीक है,
चेंज करता हूं इसको थोड़ा, बताओ। अच्छा यहाँ तो 100 आ ही गए, टोटल हो गई ना 100, यहाँ हमेशा 100 ही आएंगे। मैंने इस शेयर को 80 में इशू किया, 80 रुपीज में मैंने वापस इसको दिया, तो सबसे पहले बैंक में पहुंच जाओ, पैसे कितने आएंगे 80 रुपए। मैंने कहा पिछली बार कितना डिस्काउंट दे रखा है 10 रुपए, वो पहले डिस्काउंट में लिखो। मैंने कहा अब बताओ कितने बच गए, तो वो यहाँ लिखने आ रहा समझ में, क्या कह सकता हूँ, यहाँ बैलेंसिंग फिगर आता है, 100 रुपए यहाँ लिख दो, ठीक है। बताओ 90 रुपए में दिया, फिर आते हैं यहाँ वापस, बताओ 90 तो आ रहे हैं, बैंक में 90 चले जाएंगे, 10 पिछली बार वाला डिस्काउंट हो जाएगा, तो क्या मैं शेयर फॉरफिटेड लिखूंगा, जरूरत ही नहीं है। जब अमाउंट ही नहीं लिखना तो आप ये लिखो ही मत, छोड़ो इसको, समझ गए। और शेयर कैपिटल में कितने आ जाएंगे 100, मैंने 110 में दिया, ना ये आएगा ना ये आएगा, यहाँ आएंगे 100 रुपए, कहाँ आएंगे 100 रुपए, सॉरी 110 रुपए बैंक में, क्योंकि पैसा तो 110 आ रहा है, 100 कैपिटल में 10 प्रीमियम में, ठीक है। तो एक ही एग्जांपल से आपको सारे पॉइंट मैंने क्लियर कराए हैं, आई होप कि आपको इजीली समझ में आया हो। नहीं तो अभी हम इस बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, डरना नहीं है, घबराना तो है ही नहीं। यहां तक एंट्रीज उतारो, चाय हो ठंडी हो गई। अब समझना इधर, हमने शेयर फॉरफिट भी कर लिए, हमने शेयर रीइश्यू भी कर दिए, अब बचता है एक लास्ट पॉइंट। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने कहा हमने जब तो किए थे 30 रुपए, लेकिन क्या जरूरी है क्या कि पूरे के पूरे 30 यहाँ यूज आ जाएंगे, नहीं। मैंने कहा पहले तो डिस्काउंट में देख लो, बाकी बचाओ फॉरफिटेड में चलेंगे। सपोज कीजिए मैंने 80 रुपए में वो शेयर इशू किया, 80 में 80 रुपीज में, तो 80 यहाँ आ जाएंगे, 10 पिछला वाला डिस्काउंट, अब बच कितने गए, तो 10 में कहाँ से लूंगा फॉरफिटेड में, ठीक है। कैपिटल में आ जाएंगे 100, यहाँ तक कोई दिक्कत, प्रीमियम में उस टाइम कुछ नहीं आएगा। अब मैंने कहा बताओ हमने शेयर फॉरफिटेड में जब तो कर रखे हैं 30 रुपए, 30 रुपीज हमने फॉरफिट कर रखे हैं, हम जिसमें से हम 10 रुपीज यूज ले चुके हैं, 20 रुपीज अभी भी इसमें बैलेंस पड़ा है कि नहीं पड़ा है, बैलेंस पड़ा ना, 20 रुपए तो है अभी इसमें। जब हम शेयर्स को रीइश्यू कर देते हैं तो उसके बाद में अगर शेयर फॉरफिटेड में कोई बैलेंस पड़ा है, क्या बोला मैंने, 2 पॉइंट बोले, अच्छे सुनना वापस। जब हम शेयर रीइश्यू कर देते हैं, ये पहला पॉइंट था हमारा, और दूसरा पॉइंट है अगर इसमें बैलेंस पड़ा है। अब बताओ इसका क्या करेंगे, इसको उठाओ पूरा एज इट इज, और कैपिटल रिजर्व एक अकाउंट खोलना होता है अपने को, कि शेयर फॉरफिटेड का जो भी बैलेंस बचता है उसे हमें कहां ट्रांसफर कर देना होता है, कैपिटल रिजर्व में। थर्ड एंट्री क्या लिखेंगे, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कौन बताएगा एंट्री, क्या एंट्री होनी चाहिए, सोचो दिमाग लगाओ। डेबिट करो, कैपिटल सॉरी शेयर फॉरफिटेड अभी क्रेडिट है, मैंने इसको कम करने के लिए डेबिट किया था ना, तो अभी तो मुझे इसको कम ही करना है, यानी इसको खत्म करना है और कहां डाल देना है, कैपिटल रिजर्व में। तो कम करने के लिए क्या करना है, डेबिट करो। कोई चीज क्रेडिट है, कम करना है, डेबिट कर दीजिए, तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, 2 में आ जाएगा कैपिटल, शेयर नहीं सिर्फ कैपिटल रिजर्व। बस ये 3 एंट्रीज हमें करनी होती, ये हमारा फॉरफिट हो गया। पहला फॉरफिट करो, दूसरा रीइश्यू करो, और तीसरा बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। मैंने एक पॉइंट बोला था, वापस याद करो, मैंने कहा अगर हम शेयर रीइश्यू करते हैं तो इसमें पड़ा हुआ बैलेंस जो है वो हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन अगर मैं शेयर रीइश्यू ही नहीं करूं तो ये एंट्री नहीं हो रही है, ये एंट्री नहीं हुई है अभी तक। जब तक शेयर रीइश्यू नहीं कर दिए जाएं तब तक शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट यहीं पड़ा रहेगा, कहीं ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि इन फ्यूचर जब मैं रीइश्यू करूंगा तो डिस्काउंट कहां से दोगे, अगर अभी इसको ट्रांसफर कर दिया तो। आ रहा है समझ में, ये है इसका लॉजिक। तो लॉजिक सिंपल है, दूसरी एंट्री होगी तो तीसरी एंट्री होगी, दूसरी नहीं तो तीसरी भी नहीं, सिर्फ एक एंट्री करो, भूल जाओ बस, ठीक है। तो वापस सुनो, अगर हम शेयर फॉरफिट करते हैं, उनको रीइश्यू कर देते हैं, तो ही अपन इसमें पड़ा हुआ बैलेंस कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। अगर हमने रीइश्यू भी नहीं किया
तो यहाँ वाला बैलेंस भी ट्रांसफर नहीं होगा। याद रहेगा पॉइंट? अब इसको छापो, वो मैं बता दूंगा आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। हो गया? अरे मेरे पापा तो अभी से बात सोमानी कॉलेज के जो बच्चे आते हैं अपने यहाँ कोचिंग पढ़ते हैं, उससे पहले बात करना। बाकी जो कॉलेजेज हैं उन सबके कॉलेज आसपास के 2-4 कॉलेज के तो मिल ही जाएंगे आपको यहाँ इजीली। अब देखो, हाँ बहुत आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी एंट्री सब आप बताने का ट्राई करना, ठीक है? मैं अब ये नहीं बताऊंगा आपको कि हमने कितने शेयर इशू किए थे, मैं कह रहा हूं शेयर इशू हुए हुए हैं। एक शेयर था 10 रुपए का, 10 ईच। एक पर्सन है एक्स जिसके पास कंपनी के 500 शेयर्स हैं। कितने? 500 शेयर्स। बेसिक सा क्वेश्चन है, 10 रुपए का शेयर था, 10 पे ही इशू हुआ है। 500 शेयर थे। कंपनी ने पैसे मांगे कैसे हैं? एप्लीकेशन के ऊपर 5 रुपीज, अलाउटमेंट पर 2, फर्स्ट कॉल पर 1, सेकंड कॉल पर 5, 7, 8 एंड 2, टोटल हो गए 10 रुपीज। ठीक है, हमने इससे सारा अमाउंट मांग लिया, यानी सब ड्यू कर दिया हमने, लेकिन इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसने सेकंड कॉल नहीं दी। ठीक है, मांग लिया हमने, ड्यू हो गया। क्या एप्लीकेशन ड्यू हुआ? यस, ड्यू, ड्यू और ड्यू। बट इसने एप्लीकेशन दे दी, इसने अलॉटमेंट दे दी, इसने क्या पे नहीं किया? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है इसको फॉरफिट करना है, इसके शेयर को। कर सकते हो? वेरी गुड। चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले एंट्री क्या होती है? शेयर थे हमारे पास, इक्विटी। अब बताओ, इक्विटी, शेयर, कैपिटल, अकाउंट, डेबिट। अमाउंट कितना लिखते हैं यहाँ? टोटल ड्यू जो कंपनी ने कर रखा है, टोटल कॉल्ड अप अमाउंट। बताओ कंपनी ने कितने रुपए अभी तक मांग रखे हैं इससे? पूरे के पूरे 10 तो मांग लिए, दिए नहीं उसमें बात अलग है। हमने मांग कितने लिए? 10। एक शेयर के ऊपर 10 मांगे हैं, लेकिन इसके पास शेयर कितने हैं? 500 शेयर। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम एंट्रीज करते हैं ना, टोटल अमाउंट से करते हैं। मीन्स कितने शेयर हैं मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट 10 रुपीज। कितने हो गए? 5000। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम 2 में क्या लिखते हैं? 2 में लिखते हैं, उसने सबसे पहले तो देखो क्या नहीं दिया। उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसने सेकंड कॉल नहीं दी। तो जब हमने मांगे थे तब डेबिट किया था, मैंने पता फर्स्ट कॉल को वापस क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी 2 इक्विटी, शेयर, फर्स्ट कॉल, अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? अगेन 500 शेयर के ऊपर मल्टीप्लाई 1 रुपीज। ठीक है, कितने हो गए? 500। फिर हमने क्या, उसने और क्या नहीं दिया? उसने सेकंड कॉल नहीं दी। लिखो, नहीं दी, चिल्ला चिल्ला के बताओ, देख तूने ये नहीं दिया। इक्विटी, शेयर, सेकंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट। बताओ अगेन 500 शेयर थे उसके पास, इनटू सेकंड कॉल थी 2 रुपए की, यानी हो गए 1000 रुपीज। और जो पैसा उसने हमें दे दिया उसको फॉरफिट कर लो, जब्त कर लो, जेब में डाल दो। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2। अब यहां इक्विटी मत लिखना, यहां सिर्फ फॉरफिट ही आता है। ठीक है, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। बता सकते हो कितने रुपए हमने फॉरफिट किए? 5 और 2 7, मल्टीप्लाई 7, 3500। मैच हो रहा है? बच्चे वाला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत यहां तक? उतारो, मैं अब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, नहीं रेशियो भी नहीं करेंगे, रुक जाओ। मैं चाहता हूँ कि एक बार एक चीज में परफेक्ट हो जाओ।